हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स बोल्ड क्लासेस में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस समय रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम की मेरी दो क्लासेस ऑलरेडी दी जा चुकी हैं, ठीक है। लिंक जो है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक। आज हम अपना पार्ट 3 मतलब सेशन 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक। अब तक हमने पार्ट 2 तक देखा कि उसका रिमाइंडर थ्योरम मतलब रिमाइंडर या शेषफल निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर कॉमन डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उस पर वगैरह वगैरह हमने चीजें को डिस्कस किया था, ठीक। अब हम मेन चीजों पे बात करते हैं कि कंपटीशन में जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जो बताया है उससे भी आते हैं, लेकिन ये जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना कोई वक्त जाए किए स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्मेट्स थ्योरम, ठीक। एक फर्मेट नाम के बाबा जी थे, इन्होंने क्या कहते हैं एक थ्योरम दिया था, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, कि शेषफल निकालने के लिए होता क्या है, आइए देखते हैं। इन्होंने ये कहा, इन्होंने कुछ इस तरह का फॉर्म दिया। अगर कोई भी चीज, पहले मैं जो बता रहा हूं इसको आप देखिए, समझिए, नोट करिए, ठीक है। ए की पावर में p माइनस वन अपॉन पी, तो इसका जो रिमाइंडर होता है हमेशा होता है एक। ये हो गया शेषफल, शेष फल या रिमाइंडर, या रिमाइंडर, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता के चल रहा हूं ताकि हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हो उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर कभी भी कोई चीज इस तरह के फॉर्म में दिया हो तो उसका शेषफल हमेशा एक होता है, ठीक है। अब आपको ये मैं बताता हूं कि इसमें ए क्या है, p माइनस वन क्या है, p क्या है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, फर्मेट्स थ्योरम लगने के दो कंडीशन होते हैं, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, अगर दिख रहे हैं, तो फिर आप फर्मेट्स थ्योरम लगाएंगे, अदरवाइज आप फर्मेट्स थ्योरम नहीं लगाएंगे, ठीक। सबसे पहला चीज क्या होता है, तो इसलिए इसको यहां पे आप ऐसे नोट करिए, ठीक है। सबसे पहले इसके कंडीशंस, कंडीशंस, ठीक ना, मतलब फर्मेट्स थ्योरम लगने की क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, ठीक। सबसे पहला कंडीशन क्या है, ये डिनोमिनेटर में देखिए, ठीक है। p, p क्या होता है, कोई एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ठीक। p क्या होना चाहिए, कोई एक प्राइम नंबर होना चाहिए, p मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। मस्ट, मस्ट मतलब जरूरी है, ठीक है। p जो है एक प्राइम नंबर होना चाहिए, मस्ट मतलब जरूरी है, प्राइम नंबर के अलावा कोई और नहीं, ठीक। दूसरा, पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा क्या, a और p जो होना चाहिए ये को प्राइम नंबर्स होना चाहिए, मतलब को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, ठीक। क्या है दूसरा कंडीशन, a और p शुड बी को प्राइम, ठीक है, शुड बी को प्राइम। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते हुए चल रहा हूं ताकि दोनों स्टूडेंट्स को, जो दोनों भाषीय बाइलिंगुअल जो भी हैं, उनको दिक्कत ना हो, ठीक। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि p कोई एक प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर का ये कोई एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, मस्ट, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है मस्ट, ठीक, जरूरी है, ठीक, ये कंडीशन। दूसरा चीज कि a और p जो होना चाहिए ये को प्राइम संख्याएं होना चाहिए, मतलब सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं बताया जा चुका है आपको, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कहने का मतलब दो संख्याएं जो कंप्लीटली एक दूसरे से डिविजिबल ना हो, या फिर इसको मैथमेटिकल टर्म्स में हम कहते हैं कि दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे बता देते हैं, मान लीजिए 3 और 5 ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। 5 7, ठीक है, को प्राइम होंगे। 10 13 को प्राइम होंगे। आप इसको दोनों नजर से देख सकते हैं। HCF एलसीएम के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में इसका डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी दो संख्याएं, ठीक है, जिनका HCF 1 हो, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी दो संख्याएं जो एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड ना करती हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं या फिर सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं
कंडीशंस अगर हमारी ये दोनों दी हुई हैं तो फिर हम फर्मेट्स थ्योरम लगा देंगे आंख बंद करके, ठीक है। तीसरी चीज, ये जो ऊपर में जो ये दिया हुआ है p-1, ठीक है, ये जो ऊपर में जो p-1 दिया हुआ है इसे हम कहते हैं फर्मेट्स नंबर, ठीक। इस चीज को कहते हैं, यहां साइड में मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट करके लिखे रहिएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं p-1 को फर्मेट्स नंबर, फर्मेट्स नंबर, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो कुल मिलाकर के हमें क्या चीज इससे पता चली, कंक्लूजन। देखिए दोस्तों, मैं एकदम डिटेल्ड फॉर्म में बता रहा हूं, जितना जरूरी है उतना बता रहा हूं, ठीक है। सुनिए, ये क्या होगा, ये हमारे पास एक फॉर्मेट्स फॉर्म हो गया, ठीक है। नीचे देखना क्या होता है कि दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, सबसे पहले हमें ये देखना है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो फॉर्मेट्स थ्योरम लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। पहला क्या है कि नीचे वाला जो बेस है p, ये एक प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्लियर। दूसरा, a और p जो है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये को प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब सह अभाज्य संख्याएं, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया। ये दोनों हैं तो फॉर्मेट्स थ्योरम लग जाएगा। उसे हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इक्वल टू उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1, शेषफल हमेशा 1 आएगा, ठीक। चलिए अब हम, और p-1 जो है इसे हम कहते हैं फॉर्मेट्स नंबर। क्लियर। अब इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे अब मैं बताता हूं आपको एक एग्जांपल, एक बेसिक सा एग्जांपल बताते हैं, फिर इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक। देखिए, बहुत ही ये इजी सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बस एक बार समझने का फेर है, ठीक है। इस फॉर्म को आप देखिएगा, जो मैंने लिखवाया है आप इस फॉर्म को आप देखिएगा, ठीक। और अब देखिए, मैं सवाल लिखवा रहा हूं, उससे आपको कंपेयर करना है। मान लीजिए मैंने लिखा 29, ठीक है, अपॉन 13, ठीक है, या 29, हाँ, 29 अपॉन 13 की पावर 12। क्लियर। इसमें देखिए फॉर्मेट फॉर्म लगेगा, इसका आपको निकालना है शेषफल, इसका आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक। अब देखिए लगता कैसे है, आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, नीचे वाला देखिए प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक, पहला कंडीशन चेक हो गया। दूसरा चीज देखिए, ये दोनों जो नंबर हैं a और p, 29 और 13, ये को प्राइम नंबर्स हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, HCF1 है, कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा कंडीशन भी फिक्स। कहने का मतलब कि इसमें फॉर्मेट्स थ्योरम लगेगा। मतलब ये देखिए किस फॉर्म का हो गया, ये a बाई p की पावर p-1, 13 यानी कि 12। क्लियर। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 1। हमें पेन को छूने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। किसके अकॉर्डिंग, एज पर फॉर्मेट्स थ्योरम। तो बेसिक आपको समझ में आया दोस्तों, बेसिक ये होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक। चलिए मान लीजिए अगर मैं इसी तरह से लिखता हूं 529 अपॉन, ठीक है, अपॉन 17, क्लियर, की पावर में 16, ठीक। देखिए फिर से वही चीज, सबसे पहले चेक करना है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, प्राइम नंबर है, ठीक। फिर देखना है कि ये दोनों जो है एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड, मतलब को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं। तो देखिए 529 है, तो 529 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 17 3 जा 51, ठीक है, 19, मतलब ये को प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। आप चेक कर सकते हैं 529 और 17 को करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, या फिर कह सकते हैं HCF1 है, तो ये को प्राइम नंबर्स भी हुआ है। क्लियर। तो ये क्या है, ये इस तरह का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं, a अपॉन p की पावर p-1, तो इसका जो शेषफल आएगा या रिमाइंडर आएगा हमेशा क्या आएगा, 1, ठीक है। पेन भी हमें उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक। आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 1, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स थ्योरम। अब चलिए अब हम बात करते हैं इस पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के जो आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं इसमें। तो दोस्तों ये देखिए पहला टाइप है जिस तरह का क्वेश्चन आता है, बेसिक आपको बता दिया है, अब हम सवाल करते हैं, ठीक। उसमें टाइप 1, ठीक। ये ऐसे टाइप्स होते हैं जो देखते ही बन जाते हैं, ठीक है। आप गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल फॉर्मेट्स फॉर्म में ही दिया हुआ है, ठीक है। कैसे,
सबसे पहले हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अप्रोच करने का सही तरीका क्या है कि सबसे पहले कंडीशंस को चेक करना है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। फुलफिल हुआ तो फर्मेट्स थ्योरम लग जाएगा, और लग गया तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर कंडीशन नहीं लग रहा है तो फर्मेट्स थ्योरम नहीं लगेगा। सबसे पहला कंडीशन क्या था, बेस को देखते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, प्राइम नंबर है, 23 इज अ प्राइम नंबर, ठीक। ये दोनों क्या है, 67 और 23 को प्राइम नंबर है, बिल्कुल ठीक। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन लग रहा है, ठीक। तो क्या फर्मेट्स थ्योरम लगेगा, हाँ ठीक। उसके बाद क्या है, 23 की पावर में इससे ऊपर में पावर -1 रहना चाहिए। 23 - 1 22 डायरेक्टली फॉर्मेट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1। क्लियर। हमें रिमाइंडर्स निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी के रिमाइंडर्स निकालने हैं, ठीक है, रिमाइंडर्स। क्लियर। ये हो गया पहला। उसी तरह देखिए दूसरे का भी, 41 प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम है, ठीक है, तो फॉर्मेट्स लगेगा, ओके। और पावर में क्या होना चाहिए, p-1। क्लियर। जब फॉर्मेट्स थ्योरम लगेगा तो फिर हमें क्या करना है कि पावर वाले को p-1 के फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेट्स फॉर्म होता है, ठीक। तो 41 की पावर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसका भी आंसर फॉर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग 1। देखिए मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, सीधे डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं। उस तरह इसमें भी क्या आ जाएगा, 1। कैसे, प्राइम नंबर है, ठीक, ये दोनों क्या है, को प्राइम है, ठीक, तो फॉर्मेट्स लगेगा, ओके। पावर में इससे एक कम होना चाहिए, फॉर्मेट्स फॉर्म के अकॉर्डिंग 82 हो गया, आंसर आ गया 1। उस तरह ये 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक। ये क्या है, ये दोनों मिलके क्या है, को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक। 1 2 5 3 5 से डिविजिबल नहीं है एग्जैक्टली, ठीक। तो क्या हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पावर में क्या है, 5 की -1 है, 5 - 1 यानी कि 4 दिया है, तो फॉर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। दोस्तों देखिए ये हो गया पहला टाइप, जिसमें डायरेक्टली फॉर्मेट्स फॉर्म में ही दिया होगा। आपको सिर्फ पहचानना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, कि को प्राइम नंबर है कि नहीं, फिर उसके बाद डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में, जो कि हल्का सा थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन वो भी आसान ही होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं टाइप 2 के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब ये है टाइप 2, ठीक है, जिसमें कि फंसने के चांसेस रहते हैं, लेकिन एक बार आपको इसका तरीका पता चल गया तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक। देखिए होता क्या है, पहला वाला जो टाइप होता है, जो पहला टाइप जो होता है, उसमें तो आप क्या कहते हैं, डायरेक्टली देख लेते हैं कि किस तरह से उसमें हमें करना होता है ना। बात करते हैं सेकंड वाले टाइप की, ठीक। फर्स्ट टाइप में हमने क्या देखा था, उसमें डायरेक्टली फॉर्मेट्स फॉर्म में ही दिया हुआ था, तो आपने इजीली निकाल लिया। लेकिन अब सेकंड वाले टाइप में क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पावर क्या कहते हैं 13 की जगह 12 दिया हो, या 23 का यहाँ डिनोमिनेटर दिया तो पावर में 22 दिया हो, ठीक है, या सीधे सीधे पता नहीं चल रहा है। कुल मिला के मतलब ये, तो इसको देखिए करते कैसे हैं। सबसे पहली बात ये कि कोई भी क्वेश्चन हो, हमें सबसे पहले ये देखना है कि फॉर्मेट्स लगेगा कि नहीं, सबसे पहली बात तो यही है, ठीक। उसके बाद आगे की बातें आएंगी। क्लियर। तो देखिए क्या है, सबसे पहला कंडीशन नीचे वाला क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए, है। ये दोनों 25 और 13 को प्राइम होने चाहिए, है, ठीक। फॉर्मेट्स लगेगा। उस तरह से इसमें भी देखते हैं, 23 प्राइम नंबर है, 5 और 23 को प्राइम है, लगेगा। 7 प्राइम नंबर है, 17 और 7 को प्राइम नंबर है, फॉर्मेट्स लगेगा। 37 प्राइम नंबर है, 136 और 37 ये दोनों मिलकर को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें भी आपका फॉर्मेट्स थ्योरम लगेगा। मतलब कुल मिला के ये सभी में लगेगा, ठीक। पहली बात तो तय हो गई। दूसरा चीज, अब हमें क्या करना होता है, हमने ये जो फॉर्म पढ़ा था a/p की पावर p-1, जिसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है आपका फॉर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, हमें इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें डायरेक्टली ना दिया हो, हमें हमारी टेंडेंसी ये रहेगी कि हम इनको इस फॉर्म में ब्रेक करें, ठीक है। हमारी टेंडेंसी क्या रहेगी कि हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में ब्रेक करें, ठीक, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, मेरी ये टेंडेंसी रहेगी कि इस क्वेश्चन को मैं 25/13 की पावर 12 के फॉर्म में लेकर के आऊं, ठीक है, 12 की पावर कुछ भी करके, लेकिन ये चीज इसमें मिले, ठीक है। उसी तरीके से बाकी चीजों के लिए भी, ठीक। तो हम इस तरह से इसको अप्रोच करते हैं, ठीक। क्या बताया मैंने कि सबसे पहले हम इसको फॉर्मेट्स फॉर्म जो हमने पढ़ा हुआ है, हम इस तरह के क्वेश्चन को पहले हम उस फॉर्म में लेकर के आते हैं,
ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो हमें मल्टीप्लाई वगैरह जो करना होता है हम वो करते हैं और फिर आंसर लेकर के आते हैं। यही चीज हम सभी क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक। तो देखिए हमें क्या लाना है इस तरह के फॉर्म में, ये फॉर्मेट्स फॉर्म है, ठीक। 25/13 दिया हुआ है, पावर में एक माइनस हो जाएगा फॉर्मेट्स फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो 13 के पावर मतलब 25/13 की पावर 12, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमें, अब देखिए बात आती है कि अब 220 को 12 के टर्म्स में ब्रेक कैसे किया जाए, है कि नहीं। तो उसका तरीका क्या है, सीधा सा कि जो गिवन पावर है आप उसको फॉर्मेट्स नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो भाई डिवीजन तो सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं। 220 को 12 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक। तो 12 का एक बार में जाएगा 12, 100 आ गया। 12 का 8 बार में जाएगा 96, तो रिमाइंडर आ गया 4, ठीक। तो ब्रेक कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसको मैं यहां पे लिखवा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 25 की पावर 12 उसमें ब्रेक करना ही है तो उसको एज इट इज लिखे रहें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 18, है ना। 12 इंटू 18, भाई हमने पढ़ा है कि ब्रैकेट के अंदर बाहर जब इस तरह से करके दिया हो तो वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, क्लियर, ठीक। अब जो बचा हुआ है, जो ये शेषफल जो है, ध्यान रखिएगा मैं बहुत इजीली आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जो ये शेषफल है इसको क्या करना है, इसी 25 को लेते हुए उसके पावर में लगा देना है, ठीक, क्लियर, बस यही करना है और बाकी नीचे तो वही सेम रहेगा। समझ में आ रहा है। करना कैसे कि जो भी पावर दिया हुआ है उस पावर को आप फॉर्मेट्स नंबर से आप उससे आप डिवाइड कर देंगे, क्लियर। डिवाइड कर दिए, कुछ क्वोशंट आएगा कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। जो क्वोशंट आएगा, ठीक है, तो वही 25 की पावर में 12 में हमें रखना ही है क्योंकि इसका शेषफल क्या आता है 1, इसलिए ये करना जरूरी है। तो 25 की पावर 12 मतलब जो फॉर्मेट्स नंबर है वो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 18, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर और बाहर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो वो चीज हो गया इंटू 25 की पावर जो शेषफल है वो, ठीक है। आप देखेंगे ये चीज समझ में आया, क्लियर, अपॉन बेस में जो है वही चीज, ठीक। इतना सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब देखिए इसका मैं आपको एक बेसिक वो रीजन भी बता दे रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 की पावर 12 इंटू 18 हो जाएगा, इंटू 25 की पावर में हो जाएगा 4, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 18 कितना हो जाएगा 216, आप सॉल्व करेंगे 216 के बराबर आएगा और ये 25 की पावर 4, क्लियर। 216 प्लस 4, जब क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, बेस जब भी सेम हो मल्टीप्लाई दिया हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो ये 25 की पावर 220 नहीं आ गया, वही चीज आ गया, उसी को ब्रेक करके मैंने ऐसे लिखा है। तो इस तरह से डिवाइड करके हम यूज करते हैं, ठीक। तो अब चलिए ये समझाने की बात थी, ठीक है। अब इसका हम आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, इस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। डिवीजन आप लोग समझ गए, मतलब 25 की पावर में 12 लिखेंगे, उसके पावर में 18 लिखेंगे, इंटू 25 की पावर में आएगा हमारा 4 अपॉन 13, यही हुआ, क्लियर। अब देखिए ये क्या हो गया 25 की पावर 12/13, ये फॉर्मेट्स फॉर्म बन रहा है, ठीक है। a अपॉन पी की पावर p-1 फॉर्मेट्स फॉर्म बन रहा है और इसका रिमाइंडर क्या होता है 1, ठीक है। इसका रिमाइंडर 1 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1 की पावर में 18, ठीक, इंटू 25 की पावर में 4 अपॉन 13, क्लियर। अब देखिए 1 की पावर में 18 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 ही लिख सकता हूं, 1 की पावर में कुछ भी रहेगा तो 1 रहेगा। तो मतलब कुल मिला के क्वेश्चन हमारा क्या बन गया 25 की पावर 4, यानी कि 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 ऐसे ही होगा 13, क्लियर। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। 13 2 जा 26, तो रिमाइंडर कितना आएगा नेगेटिव रिमाइंडर -1, ये भी होगा -1, ये भी होगा -1, ये भी होगा -1, मतलब माइनस कितने बार मल्टीप्लाइड है 4 बार, तो पॉजिटिव ही होगा रिजल्ट, और 1, तो ये हो गया 1/13, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया 1, क्लियर, समझ में आया। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने ना ब्रीफ रूप से बताया है, नहीं तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे निकालता, क्लियर। 1 रिमाइंडर, ये पहला सवाल हो गया दोस्तों, ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, ठीक। क्या दिया है 5 की पावर 1000 अपॉन 23, ठीक।
तो देखिए फॉर्मेट्स लगाने के लिए फिर से हम बोलते हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, नीचे वाला हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, 23 इज अ प्राइम नंबर, ओके। ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 5 और 23 को प्राइम नंबर है, ठीक है, फॉर्मेट्स लगेगा, ओके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो फॉर्मेट्स का फॉर्म क्या है, 5/23 और एक पावर ऊपर में कम, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि 1000 जो है इसको हम करेंगे फॉर्मेट्स नंबर से डिवाइड, ठीक। तो देखिए मैं यहां साइड में करके आपको बता रहा हूं, पावर को हम ऐसे ही ब्रेक करते हैं, ठीक है, बड़ा पावर है तो देख के घबराना नहीं है, ब्रेक कैसे करेंगे, 1000 को फॉर्मेट्स नंबर जो है उससे करते हैं, ठीक है, डिवाइड। 22 का 4 टाइम्स जाएगा 88, ये आ जाएगा 12, 120, क्लियर। और 22 का 5 टाइम्स जाएगा क्या, 110, क्लियर। तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये पूरा ऐसे हो गया, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्लियर। तो देखिए 22 5 की पावर 22 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 से, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। और जो रिमाइंडर जो आया उस रिमाइंडर को हम इंटू 5 की पावर लिख देंगे 10, ठीक है, जो रिमाइंडर आया उसको हम लिख देंगे 5 की पावर 10, क्लियर। इसको आप ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 1000 आएगा और इसी तरह से ब्रेक करते हैं, ठीक। अब चलिए आगे करते हैं। देखिए दोस्तों तो कोई भी इस तरह से अगर पावर हो तो पावर को हम ब्रेक किससे करेंगे, फॉर्मेट्स नंबर से डिवाइड करके ब्रेक करते हैं, ठीक। अब देखिए तो इसका हमें पता है कि फॉर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 5 की पावर 22/23, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, क्लियर। तो 1 की पावर 45 इंटू 5 की पावर आ गया 10, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए तो क्या हो गया ये, दिस इज अपॉन 23, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं, 1 की पावर 45 को हम 1 लिख सकते हैं, क्लियर। मतलब ये हो गया 1 इंटू 5 की पावर 10, तो क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 10 लिख सकते हैं, क्लियर, समझ में आ रहा है, 5 की पावर 10, ठीक। अब देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 5 की पावर 10 जो लिखा है ऊपर में, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं, ये कुल मिलाकर रेड्यूस हो गया 5 की पावर 10/23, ठीक है। अब देखिए 5 की पावर 10 जो है इसको मैं इस फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं, या तो आप यहां भी देखेंगे तो क्या लग रहा है, फॉर्मेट्स थ्योरम फिर से लग सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, क्लियर। लेकिन यहां पे 22 अगर हम करेंगे तो वो 10 से बड़ा होगा, है ना, तो वो चीज फिजिबल नहीं होगी, तो इसलिए हम दूसरे तरीके से करते हैं, हम क्या कर सकते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है, की पावर 5 लिख सकते हैं अपॉन 23। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि 23 यहां पे है, 5 स्क्वायर 25 है, ठीक है, इसके आसपास है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है, ऐसा लिखना नहीं है, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, अपॉन में 23, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर या पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों हमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं दूसरे मार्कर का यूज, यहां पे क्या रिमाइंडर हो जाएगा 20, ये सभी में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है कि नहीं, यही हमने सीखा है। इसमें क्या आ जाएगा, 2 का शेषफल 2 2 2 2, ये सब क्या है, रिमाइंडर, क्लियर। तो क्या आ गया, 2 की पावर 5 टाइम्स क्या होता है 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार है, 2 की पावर 5 होता है 32, क्लियर। तो हो गया 32/23, ठीक है। अब इजिली आप निकाल सकते हैं 32/23 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 9, ठीक है, तो आंसर हो गया 9, क्लियर। कैसे दोस्तों, देखिए बेसिक हम पकड़ करके किस तरह से हम सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें जड़ को पकड़े रहना है, ठीक है। अब चलते हैं, अब दोस्तों हम तीसरे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी उसी फॉर्मेट पे है, ठीक है। नीचे क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा, दोनों ये को प्राइम है तो फॉर्मेट्स लगेगा, ठीक। तो फॉर्मेट्स का फॉर्म क्या हो जाएगा 17/7 और इसका एक पावर कम 6, ठीक है। 1211 को हमको 6 से डिवाइड करना होगा, क्लियर। तो देखते हैं 1211/6, ठीक है, 6 का 2 बार 12 कैंसिल 1 तो 0 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया 1, तो 6 1 जा 6, ठीक है, दिस इज 5।
ओके, मतलब ये हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या है 201, ठीक है, रिमाइंडर क्या है 5, ठीक है, रिमाइंडर इज 5 इंटू 17 की पावर में 5। क्लियर, कैसे ब्रेक करना है पावर को समझ में आ गया, ठीक है। मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर, तो चलिए अब देखते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, इस चीज का हमें पता है फॉर्मेट फॉर्म है, तो a अपॉन p की पावर में p माइनस 1 का शेषफल होता है 1, तो इसका रिमाइंडर हो गया 1, और 1 की पावर में 201 यानी कि 1। क्लियर, ये क्या हो गया 1, ठीक है, इंटू 17 की पावर में 5, यही होगा अपॉन 7। क्लियर, अब ये चीज बताइए 17 अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, 7 टू जा 14, ठीक है, मतलब 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, क्लियर, अपॉन 7, यही चीज होगा। 7 टू जा 14 होता है, मतलब 17 में कितना शेषफल रह रहा है 3, ठीक है, तो मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही हुआ। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा 9 9 9 9 81 इंटू 3, यही चीज होगा अपॉन 7, यानी कि 3 1 जा 3 3 8 जा 24, 243 अपॉन 7। क्लियर, रिमाइंडर आ जाएगा 7 3 जा 21, ठीक है, तो हो जाएगा 33, 7 4 जा 28, ठीक है, 33 रह रहा है, 28 हो जाएगा, तो 8 5 13, यानी कि 5 विल बी द रिमाइंडर। क्लियर, समझ रहे हैं कैसे चीजों को करना है, इसी तरह से करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, बेसिक समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेम चीज उसी में लगना है, ठीक ना, प्राइम नंबर है, को प्राइम है, तो फॉर्मेट फॉर्म क्या बनेगा 136 अपॉन 37 की पावर 36। क्लियर, एक पावर इससे कम। अब देखिए इसको तो क्या कहते हैं, कोई डिवाइड करने का जरूरत है नहीं, क्या हो जाएगा 136 की पावर 36 की पावर 2, क्यों 36 दूनी 36 का 2 टाइम्स क्या होता है 72, ठीक है, इंटू 136, क्लियर, अपॉन 37, है ना। ये क्या हो जाएगा फॉर्मेट फॉर्म है, तो इसका रिमाइंडर हो गया 1। क्लियर, तो 136 अपॉन 37, ठीक है। अब 136 अपॉन 37 का रिमाइंडर कैसे करेंगे, 37 को अगर मैं 4 टाइम्स लेकर के जाता हूं तो क्या होगा, 4 7 जा 28, 2 4 3 जा 12, 148, बड़ा हो रहा है कि नहीं, तो मैं इसको ले जाता हूं 3 टाइम्स में, ठीक है, 3 7 जा 21, 2 3 3 जा 9 9 2 11, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 136 को 37 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 में से 1 5, 3 में से 1 2। क्लियर, ये हो जाएगा रिमाइंडर शेषफल। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने फॉर्मेट थ्योरम लगाया, इस पे क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, टाइप 1 देख लिया, टाइप 2 देख लिया। टाइप 1 मतलब जिसमें कि डायरेक्टली पावर में एक कम करके ऑलरेडी दिया रहता है, तो वो देखते ही वो क्वेश्चंस हो जाते हैं। और टाइप 2 में इसमें पावर्स डायरेक्टली ना दे करके इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया रहता है, तो हम उसको अप्रोच कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम उसको फॉर्मेट्स नंबर वाले फॉर्म में ब्रेक करते हैं, पावर को मॉडिफाई करते हैं। पावर को कैसे करते हैं, जो गिवन पावर दिया है उसको फॉर्मेट्स नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें पावर कैसे मॉडिफाई करना है इसके बारे में पता चल जाएगा, और फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये चीज का मुझे अब एक अनुमान लगा सकता हूं कि आपको चीजें ये समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में देखते हैं, इसका क्या बेसिक होता है, क्या टाइप्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक, तो आइए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले थ्योरम के बारे में, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय। ठीक है, द्विपद प्रमेय कैसे, बाइनोमियल का ये क्या चीज है, बाइनोमियल किससे है, ये बाई से मिलके बना है। ठीक है, बाई, बाई मतलब दो, द्वि, तो द्विपद प्रमेय। ठीक है, या फिर बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बताने के लिए आपको एक जानकारी के तौर पे बता देते हैं। ठीक, अब जो मैं बता रहा हूं इसको आप 2 मिनट ध्यान से सुनिए। ठीक है, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक,
बाइनोमियल थ्योरम, एक बाइनोमियल नाम के बाबा जी थे, बहुत इन्होंने क्या कहते हैं रिसर्च किया रिमाइंडर थ्योरम को लेकर के, और उन्होंने एक जानकारी निकाली रिमाइंडर के लिए, डायरेक्ट निकालने के लिए, क्या कि अगर कभी भी ये इसका है जनरल फॉर्म, देखिए ध्यान दीजिए कि यहां मैंने बीच में इसको डिवाइड किया हुआ, ठीक है, ये दो चीजें ऊपर अलग हैं, बाकी ये दो चीजें नीचे अलग है, ठीक। ये होता है बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्म, ठीक है। क्या लिखा है, ax प्लस के की होल पावर में n अपॉन a इक्वल टू के की पावर n रिमाइंडर, और उसी तरीके से ax माइनस के की होल पावर n अपॉन a इक्वल टू माइनस के की पावर n जो होता है रिमाइंडर। अब ये कहता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये कहता है कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म का है, ठीक है, और उसे a से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर आपको ऊपर में किसी दूसरे को मल्टीप्लाई करते हुए होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहां पे a से डिवाइड है तो ऊपर में आप a से किसी को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक ना, रैंडमली कोई और नंबर लाके नहीं खड़ा कर देना है, ठीक। तो a से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर ax प्लस के की फॉर्म का अगर बन रहा है कि होल पावर n, तो इसका जो शेषफल आता है या रिमाइंडर कह लीजिए जो आता है वो क्या होता है, k की पावर n की फॉर्म का, ठीक है, ये k की पावर n के फॉर्म का, ठीक है, यहां k की पावर n दिया है तो k की पावर n की फॉर्म का रिमाइंडर ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। ये कहता है बाइनोमियल थ्योरम। दूसरा चीज क्या, ये क्या है, यहां पे माइनस के फिर होल पावर n है तो यहां पे माइनस के की होल पावर n हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। मतलब दो बातें, क्या, प्लस में k की पावर होल n दिया है तो k की पावर n हो जाएगा रिमाइंडर, और अगर माइनस में दिया है तो माइनस k की होल पावर में n हो जाएगा रिमाइंडर। ये फिक्स केस होता है जो कि थ्योरम बताता है, ठीक है। यहां पे a के लिए कोई ये बाध्यता नहीं है कि प्राइम नंबर होगा कि कॉम्पोजिट नंबर होगा, ठीक है, प्राइम नंबर हो सकता है, कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक। एक ये जनरल फॉर्म है, ठीक। ये तो हो गया जनरल फॉर्म समझाने के लिए, इसका यूज भी होता है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन जो आता है वो आता है बाइनोमियल फॉर्म के इस वाले फॉर्म से, ठीक है। कैसे, सारी चीजें सेम है, किया क्या है, बस k की जगह रख दिया है 1, ठीक है। आप देखेंगे पूरा चीज सेम है, ठीक है ना, सारा फॉर्म सेम है, बस चेंज क्या है, k की जगह यहां रख दिया 1, ठीक। तो ax प्लस 1 की होल पावर में n अपॉन a, दिस इज इक्वल टू 1 की पावर n होगा, ठीक है, और 1 की पावर कुछ भी होता है तो रिजल्ट क्या आता है 1, तो यही लिखा है 1, ठीक है। तो मतलब कभी भी कोई नंबर अगर इस फॉर्म का रहता है तो उसका शेषफल या फिर कह लीजिए रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक, पहला केस। दूसरा केस क्या, वही चीज अगर ax माइनस 1 के फॉर्म का अगर रहे, ठीक है, कि पावर में n, ठीक है, अपॉन a, तो ये इसका शेषफल क्या आएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा, प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस साइन लेंगे, ठीक है, तो दिस विल बी माइनस 1 की पावर में n, ठीक है, माइनस 1 की पावर में n, ठीक है। अब जहां माइनस जुड़ गया तो वहां पे पावर अगर क्या कहते हैं, अगर ऑड होगा इवन होगा, ये चीज ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस 1 की पावर n, ये तो हो गया शेषफल रिमाइंडर, लेकिन इसमें क्या है, दो बातें मैंने बताई है, क्या, अगर n जो पावर में है अगर वो एक ऑड होता है, विषम संख्या होती है, तो माइनस 1 की पावर n क्या आ जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का पावर अगर विषम दिया हो, ऑड दिया हो, तो रिजल्ट क्या होता है नेगेटिव। उसी तरह अगर n अगर इवन दिया हो तो -1 की पावर n क्या हो जाएगा 1, क्लियर, क्योंकि सम या फिर अगर इवन कर ले वो अगर पावर में हो तो नेगेटिव क्या बन जाता है पॉजिटिव, क्लियर। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इस पे मैं करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि अंतर क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं इस पे सवाल बताता हूं, ठीक है। स्क्रीन, अब ध्यान से देखिए दोस्तों जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैंने आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे वो फॉर्म लिख दिया है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और ये दे दिया है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले हमारी टेंडेंसी क्या होगी, आप देख रहे हैं यहाँ +1 करके लिखा है या -1 करके लिखा है, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए कि ऊपर जो न्यूमरेटर में जो है, जो न्यूमरेटर में जो भी नंबर दिया है उसको हम इसके डिनोमिनेटर के +1
या फिर -1 के फॉर्म में करके हम उसको लिखें, ठीक है। +1 या -1 के फॉर्म में करके लिखने का मतलब, क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी होता है तो रिजल्ट हमेशा 1 ही आता है ना, तो इसलिए उसको 1 या फिर -1 के फॉर्म में लिखते हैं। फंडा ये है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। अब आप यहां पे मैंने क्या बताया, जिस तरह से फर्मेट्स थ्योरम में हमने सीखा कि कंडीशन लगता है कि ये प्राइम हो, यहां को प्राइम हो, ऐसा किसी भी तरह का यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आपको बस इस तरह से कभी भी फॉर्म दिया हो तो फॉर्मेट्स अगर लग जाता है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो आप बाइनोमियल लगा के देखेंगे, ठीक है। और ऊपर के पावर को सबसे पहला काम क्या करना है, +1 या -1 के फॉर्म में ब्रेक करना है, क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी करना इजी रहता है, आंसर डायरेक्ट 1 या -1 करके ही आता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। फॉर्म आप वो देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दिया क्या है 18, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऊपर वाले को इसके +1 या -1 के फॉर्म में लिखे, ठीक है। ऊपर में मैं लिख सकता हूं 18 -1 की पावर में 220, ठीक है, और नीचे में आ गया 18, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला था कि जो नीचे यहां पे a दिया है आपको ऊपर में भी इसी के ही टर्म्स में, डिनोमिनेटर वाले के ही टर्म्स में आपको ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने उसी तरह ब्रेक किया है 18, ठीक है। इसको मैं 18 × 1 भी लिख सकता हूं, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। 18 तो ये हो गया a, ये हो गया x और ये हो गया -1, ax -1 की फॉर्म का हुआ कि नहीं, क्लियर। तो चलिए इसको मैं × 1 हटा देता हूं, क्योंकि × 1 मतलब वो नंबर खुद ही होगा, ठीक है। तो समझ गए आप, जो नंबर नीचे दिया उसी नंबर के फॉर्म में हम चीजों को ब्रेक करेंगे, और +1 या -1 के फॉर्म में लाने की हम हमेशा टेंडेंसी रखेंगे, ठीक। तो 18 - 1 की पावर 220, तो ये क्या है, इसका रिमाइंडर सीधे -1 की पावर में n, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 की पावर में 220। अब आप लोग खुद समझदार हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर में अगर इवन है तो क्या होगा, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1, क्लियर। देखिए कितना क्या कहते हैं, इजिली आपका 2 से 3 स्टेप में आ गया। ये समझाने के लिए किया, बल्कि ये सिंगल स्टेप का आंसर है, ठीक। चलिए दूसरा करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक। दूसरा करके देखते हैं, देखिए ये क्या हो गया। अब यहां पे देखिए +1 का गेम हो रहा है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, फिर नीचे वाले के टर्म से ब्रेक करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 21 + 1, क्लियर। 21 + 1 की पावर में 973, क्लियर, अपॉन 21, ठीक है। तो ये नीचे a है, ऊपर में भी a के ही फॉर्म में होना चाहिए। 21 × 1 करके होगा, × 1 लिखा नहीं है लेकिन × 1 करके होगा। ये क्या हो गया, a × x +1 के फॉर्म का बन रहा है, जो ऊपर मैंने लिखा है, हाँ कि ना, हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा देता हूं, तो ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1, ठीक है। ये क्या होगा, इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1, तो आंसर आ गया 1। देखिए कितना खूबसूरती के साथ बाइनोमियल थ्योरम ने बताया है रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। आइए इस पे और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो बताया है, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूं 289/290 की पावर में 17, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, अब तो आपको फॉर्म देख करके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 1008/1007 की पावर में 93396, कितना भी बड़ा नंबर दे दे कुछ डरने की बात नहीं है, ठीक है। बाइनोमियल लगाते हैं, देखिए इसका पहले वाले का देखते हैं क्या हो जाएगा। ये क्या, हमको इसके नंबर में ब्रेक करना है, नीचे वाले के टर्म्स में, तो 290 - 1 की पावर में 17/290, ठीक है। मिल रहा है, मैच खा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, नीचे वाले का फॉर्म का है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 17, तो ये -1 की पावर 17 क्या हो जाएगा, ये ऑड है, ऑड में नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए दोस्तों, -1 आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर मैंने क्या बताया था, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था जब आपको नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ाया था, कि नेगेटिव रिमाइंडर नाम का कोई चीज होता नहीं है, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है,
इसको लेकिन सॉल्व करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम में यूज करते हैं ताकि आसानी हो। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ। ठीक, तो एक्चुअल रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, एक्चुअल रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, ये जो -1 है -1, ठीक है, प्लस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको हम ऐड कर देंगे 290, तो द आंसर विल बी 289। क्लियर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना, ये नहीं कि नेगेटिव रिमाइंडर ला करके छोड़ देंगे कि सर यही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर प्लस जो नीचे जो डिवीजर है जिससे डिवाइड करे जो डिनोमिनेटर में है उसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करना है, ऐड कर देंगे, क्या जाएगा आंसर 289। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ दिस वन, ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले के टर्म्स में ही ब्रेक करना है, 1007 प्लस 1 इसकी होल पावर में हो जाएगा 93396। क्लियर, अपॉन 1007। ठीक है, सेम है। ठीक है, ये किसकी फॉर्म का बन रहा है, ax प्लस 1 की फॉर्म का बन रहा है। क्लियर, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, देखिए दोस्तों कितना खूबसूरती के साथ आप क्या कहते हैं चीजों को निकाल पा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी पावर में दिया हो डजंट मैटर। ठीक है ना, पावर में कुछ भी दिया हो उस फॉर्म का बन रहा है ऊपर में, तो 1 की पावर में कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा। देखिए आप फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन इस पे करते हैं। ठीक, ये अभी पहला टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। ठीक है, एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं एसएससी वगैरह में या भी कोई भी यूपीएससी स्टेट पीसीएस वगैरह अगर पूछे जाते हैं तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये भी मैं टाइप 1 इसका करवा रहा हूं। ठीक है ना, टाइप 1। ठीक है, इसके आगे हम टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए मैं ले रहा हूं 210 की पावर 199 अपॉन 211। क्लियर, और इधर ले लेते हैं हम 99 अपॉन 98 की पावर में 97। ठीक है, काफी मिलता जुलता नंबर नहीं लग रहा है ना। चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले के टर्म्स में ब्रेक करना है, तो 211 माइनस 1 अपॉन 211 की होल पावर में 199। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले के फॉर्म का बन रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका रिमाइंडर आ जाएगा -1 की पावर में 199। क्लियर, तो -1 की पावर में क्या है, एक ऑड नंबर है तो क्या आ जाएगा -1। बट आंसर ये नहीं है, आंसर क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर विल बी -1 प्लस क्या, डिवीजर जिससे डिवाइड करते हैं 211, तो आंसर विल बी 210। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। ये चीज जिसको समझ में नहीं आ रही होगी तो मेरा पहला और दूसरा सेशन इसका देख लीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम का लिंक मैं दे दूंगा इसका। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। ठीक है, तो आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगी। नाउ सेकंड वन ये हो जाएगा, नीचे वाले टर्म से ब्रेक करना, 98 प्लस 1 की पावर में 97। क्लियर, अपॉन 98। समझाने के लिए आपको लिख दिया, मैं चाहूं तो मैं सीधे इसको देख करके ही आंसर 1 बता सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दिया किस फॉर्म का है, ऊपर वाले फॉर्म का है, तो आंसर क्या आ गया, 1 की पावर 97 विल बी द रिमाइंडर। तो क्या हो गया, 1 की पावर 97 विल बी 1। ठीक है, तो ये देखिए हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा है पूरा फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे कितना खूबसूरती से इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, कितना आसानी से सिंगल स्टेप में या समझाते समझाते 2 स्टेप में आपके सॉल्यूशन आ जा रहे हैं ना। तो ये था टाइप 1 दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम का क्या बेसिक होता है, क्या बाइनोमियल बाबा जी कह के गए, वो हमने देखा। ठीक है, फॉर्मेट्स थ्योरम का पूरा डिटेल क्या होता है, फॉर्मेट्स थ्योरम उसका बेसिक क्या होता है, किस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं, हमने सब देखा। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का सेशन का ये पूरा कंप्लीट आज का ये सेशन है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर दोस्तों आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप जाइए मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आप क्या कहते हैं मेंशन करिए कि आपको पसंद आया कि नहीं, और कोई डाउट है तो उसको भी आप मेंशन करिए। ठीक है, रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।